आपको क्या करना है, आज के बाद से ए टू फैमिली में हर एक बंदे को यह सीखना है, ए टू फैमिली का हर एक सदस्य ये सीखेगा कि मुझे एक से ज्यादा सोर्स बनाने हैं पैसा कमाने के। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने भी यही किया। मैंने अपने एक से ज्यादा सोर्स बना रखे हैं पैसा कमाने के। और जब आप एक से ज्यादा सोर्स बनाते हो पैसा कमाने के, है ना, तो आपका एक सोर्स अगर कट भी गया, बंद भी हो गया, तो आपकी अर्निंग कम नहीं होगी, आपकी अर्निंग कहीं घटेगी नहीं, आपको टेंशन नहीं आएगी कि मैं पैसा कहां से कमाऊं। जनरली दिक्कत कब आती है, जब आपका एक ही सोर्स होता है पैसा कमाने का, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ है। तो प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप अभी से दिमाग में डाल लो कि आप लोगों को एक से ज्यादा सोर्स रखना अपना पैसा कमाने का। दूसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको ना आइडियल पकड़ने पड़ेंगे। धीरू भाई अंबानी का नाम लेता हूं। आज रिलायंस सिर्फ एक ही बिजनेस में नहीं है, रिलायंस के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। टाटा का एक ही बिजनेस नहीं है, टाटा के कितने बिजनेस है किसी को पता नहीं है। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता? अपने आप पे भरोसा और अपने आप पे विश्वास रखना। लोगों के ना गवर्नमेंट से आस बहुत है, गवर्नमेंट हमें दे दे, चिल्ला हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर ठिकरा फोड़ते रहते हैं। अरे यार छोड़ो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट करेगी तो कर देगी, नहीं तो क्या, गवर्नमेंट नहीं करेगी तो तुम कमाओगे नहीं क्या? और मैंने कभी जिंदगी में अपनी सरकार से कोई आस नहीं रखी। अपन सरकार को देंगे, कमा के टैक्स भरेंगे, लेकिन सरकार से आस मत रखो, देगी तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसलिए आपसे कहता हूं कि अपने आप पे विश्वास रखो। पैसा कमाना उसके लिए आसान है जो अपने आप पे भरोसा रखता है। धीरूभाई अंबानी की मूवी देखी हो जिसमें अभिषेक बच्चन की पूरी पूरी लाइफ स्टोरी, मुझे एक ही मूवी अच्छी लगी और वो धीरूभाई अंबानी वाली। और क्या एक्टिंग करी उस बंदे ने, क्या बोलता है उसमें, धीरूभाई अंबानी की छवि दिखती है। वो एक ही बात बोलते थे, मैं तो अपने धंधे का पक्का हूं, मैं ये जानता हूं पैसा कैसे कमाया जाता है। समझ रहे हो? और ये चीज आप लोगों को समझनी और सीखने की जरूरत है कि आपको दूसरों पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी कि हमें तो माँ बाप कमा के देंगे, हमें तो गवर्नमेंट कमा के देगी, सरकार देगी, सरकार नौकरी दो, सरकार दो। आजकल चल रहा है, मैं गलत नहीं मानता हूं, उसको बुरा मत मानना, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप, ठीक है, अगर सरकार कल को ना कर पाई तो हम लोग अपनी जिंदगी तो नहीं खत्म कर लेंगे। हालांकि सरकार को अपने कर्तव्य निभाना चाहिए, हर एक मतलब अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज को सही करना चाहिए, सारे बंदों को जॉब देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कल को सरकार ना करे या सरकार करने में नाकाम हो जाए, सरकारी तंत्र बहुत ही जटिल होता है, उनमें क्या समस्याएं हैं हमें नहीं पता, तो क्या आप कमाओगे नहीं? इस चीज को समझो। क्या आपको कमाने के लिए निकलना नहीं है बाहर? और एक ही सोर्स क्यों हो? आप नौकरी क्यों मांग रहे हो? आपके पास इतने सोर्स होने चाहिए, 3 से 4 सोर्स होने चाहिए कमाने के, जिससे आपको कभी दिक्कत ही ना आए। मेरे हैं, मैं आपको बताता हूं मैं कैसे पहुंच गया यहां से यहां। एक वक्त ऐसा था जब मैं खुद बैंकरप्ट हो गया था, और आज ऐसी है कि मैं 10 जगह से पैसे कमाता हूं। मेरी अर्निंग मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूं, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता नहीं पाऊंगा, माफी चाहता हूं। लेकिन मैं पहले बताता हूं कहां कहां से कमाता हूं। मैं यूट्यूब से कमाता हूं, नंबर 1। अगर आप सुनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यूट्यूब से मेरी अर्निंग होती है, सिर्फ एक सोर्स नहीं है, यूट्यूब से मेरे बहुत सारे सोर्सेज है जहां से मैं कमाता हूं। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर हूं, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस इन्वेस्टमेंट से मेरी मेरी अर्निंग, मेरी प्रॉपर्टी बढ़ रही है। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। अब देखिए, जैसे धीरे धीरे पैसा आने लगता है, लोग कमाने लगते हैं। ये प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, जब अगर पैसा होगा तब आप इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका 100 रुपए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लोगों को आज ना इन्वेस्टमेंट से डर लगता है, मैं आपसे कहता हूं इन्वेस्टमेंट से डरने का नहीं। और आपको, अगर मैं आपको बताता हूं एक और बात, आपको पता है बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनके शेयर का प्राइस 100 रुपए भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं है। मैं आपको मेरा प्रोफाइल कभी किसी दिन खुलाऊंगा, बताऊंगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। अरे यार, एक कंपनी का एक शेयर 100 रुपए का आता है। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देता हूं, आपने कभी डोमिनोज का नाम सुना है? भाई साहब, आज से 1990 की बात है, 1990 या फिर 2001 इसके अराउंड बात है। डोमिनोज के एक शेयर का प्राइस 150 रुपए था, 150 या 250 रुपए था, और इतने में उसका पिज्जा आता था। बजाय आप पिज्जा ऑर्डर करने थे, अगर उसका आप शेयर खरीद लेते हैं